नेटफ्लिक्स ने आखिरकार स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इसमें इतनी सारी माइंड ब्लोइंग चीजें दिखाई गई हैं कि इन पे बात करना तो जरूरी है। वैकना अब पूरी तरह रेडी है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। मैक्स पर हॉस्पिटल में रहते हुए अटैक होने वाला है। विल एक बार फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाला है। और जहां मैक्स और होली की बात करें तो ये दोनों वैकना की माइंडस्केप से एस्केप करने की कोशिश करती हैं और उन्हें एक डायरेक्ट पोर्टल मिलता है जो सीधा व्हीलर्स हाउस तक जाता है। लेकिन ट्रेलर की सबसे बड़ी बात और शायद इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आइडिया है कि अपसाइड डाउन को एक सिंगल रेड पार्टिकल तक रिड्यूस किया जा सकता है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नेटफ्लिक्स की ही दूसरी सीरीज डार्क से कनेक्ट हो सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है। सो इस वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के नए ट्रेलर की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि ऐसा करने पर आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ट्रेलर की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां विल की पावर से अवेकन हुई थी और मेन कैरेक्टर्स खुद को पूरी तरह डिफीटेड महसूस कर रहे हैं। हम विल की आवाज़ सुनते हैं जहां वो कहता है कि वो हार चुके हैं और उनके पास कभी भी सच में जीतने का कोई चांस ही नहीं था। ये बात परफेक्टली सेंस बनाती है क्योंकि वॉल्यूम 1 के एंड में जो विल ने किया था वो काफ़ी बड़ा था। वो हाइव माइंड के अंदर एंटर कर गया था और उसने उसे कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की थी। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसने डेमोगोर्गन्स को कंट्रोल ही नहीं किया, बल्कि उसने वैकना पर जासूसी की और उसके ट्रू ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लिया। विल को पता चल गया है कि वैकना का असली प्लान क्या है, लेकिन ट्रेलर में दिख रहा है कि वैकना अपने गोल को अचीव करने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो इस विल को कंफर्ट करती नजर आती है एंड उसे बताती है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और अभी काफी लंबा रास्ता बाकी है। इसी दौरान हम मैक्स और होली को देखते हैं जो कैमाजोर से एस्केप करने के लिए मेमोरीज के थ्रू ट्रेवल करने का प्लान बनाती हैं। इन सीन्स में हम देखते हैं कि वो एक डोर से कहीं जा रही हैं। होली को एक मिरर के थ्रू जाते हुए दिखाया जाता है जिससे वो वैकना की मेमोरी में एंटर करती है। वॉल्यूम 1 में हमने कुछ ऐसा ही देखा था जब मैक्स वॉल्स के थ्रू पास करके मेमोरीज के बीच मूव कर पाई थी। मे बी होली का मिरर के अंदर से जाना एलिस इन वंडरलैंड का एक रेफरेंस है। इसके बाद हम डस्टिन को कहते हुए सुनते हैं कि अपसाइड डाउन के बारे में जो कुछ भी वो सोचते थे वो सब पूरी तरह से गलत था। ये लाइन मोस्ट लाइकली अपसाइड डाउन के अंदर मौजूद ग्रुप से कनेक्ट करती है, जिसमें नैन्सी, स्टीव, जोनाथन और डस्टिन शामिल हैं, जो हॉकिंस लैब की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि नीचे की दुनिया सिर्फ अपसाइड डाउन तक लिमिटेड नहीं है। हो सकता है कि यहीं पर आकर वो एक और जगह के बारे में डिस्कवर करें जिसे डायमेंशन एक्स कहा जाता है। डायमेंशन एक्स के बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में ब्रीफली बात की थी, तो अगर आप चाहें तो इसे ज़रूर चेक कर लेना। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि डायमेंशन एक्स वही जगह है जहाँ हेनरी बहुत छोटी उम्र में एक्सीडेंटली पहुँच गया था और यहीं से माइंड फ्लेयर के इफेक्ट में आने के बाद उसे अपनी पावर्स मिली थी। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि वैकना मैक्स की केव में क्यों नहीं जा पा रहा था। सीरीज एग्जैक्टली हेनरी की स्टोरी को किस तरह फॉलो करेगी ये अभी देखना बाकी है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है कि हम उस डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे जो अपसाइड डाउन से भी आगे एग्जिस्ट करता है। हॉकिंस लैब के अंदर ये ग्रुप एक ग्रोइंग बॉल ऑफ एनर्जी डिस्कवर करता है जो बाद में एक्सप्लोड हो जाती है। ये एनर्जी वैकना के प्लान का एक क्रूशल हिस्सा हो सकती है, जिसका गोल मे बी हायर वर्ल्ड पर इन्वेड करना है और डायमेंशन एक्स के क्रिएचर्स को ह्यूमन वर्ल्ड में आने का रास्ता देना है। इन मिस्टीरियस रेड पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल जिंदा लगते हैं। ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे अपसाइड डाउन की सारी स्ट्रेन घटनाओं को कनेक्ट करते हों। मुझे ये रेड पार्टिकल्स नेटफ्लिक्स की सीरीज डार्क में दिखाए गए डार्क पार्टिकल से काफ़ी मिलते जुलते लगते हैं। डार्क में इसी तरह के सब्सटेंस को गोड पार्टिकल कहा गया था, जो पोर्टल की तरह काम करते हैं और स्टेबलाइज होने पर टाइम ट्रेवल अलाउ करते हैं। उस सीरीज में ये सिर्फ एक गेटवे नहीं था, बल्कि एक पॉइंट था जहां टाइम, स्पेस और रियलिटी एक साथ मिलते हैं। ये आइडिया रियल वर्ल्ड फिजिक्स से भी जुड़ता है, खासकर हिग्स बोसन से, जिसे 1960s में स्टडी किया गया था और जो बाकी पार्टिकल्स को मास देने और रियलिटी की स्ट्रक्चर डिफाइन करने में मदद करता है। इसी वजह से ये पॉसिबल हो सकता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स डार्क जैसी डायरेक्शन में जा रहा हो, खासकर इन सीन्स को देखकर जहां मैसिव एक्सप्लोजन, रेड स्काई और सोनिक बूम अपसाइड डाउन में फैलते हुए दिखते हैं। ये एक्सप्लोजन हॉकिंस लैब में मौजूद रेड पार्टिकल से ओरिजिनेट होता हुआ लगता है। अभी ये साफ नहीं है कि इसे एक्टिवेट कौन कर रहा है या ये एक्सीडेंटली हो रहा है, लेकिन रेड स्काई वाले सीक्वेंस में कैरेक्टर्स अपनी लिमिट्स पुश करते और बैरियर्स को तोड़ते हुए दिखते हैं, जिसे लगता है कि ये पार्टिकल हर चीज़ का सेंटर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी ये भी हो सकता है कि असली एनिमी सिर्फ वैकना नहीं है, बल्कि अपसाइड डाउन का ओरिजिन है। इसके बाद हम नैन्सी को अपसाइड डाउन से नॉर्मल वर्ल्ड में आते हुए देखते हैं, जहां वो मरी और बाकी लोगों को ज्वाइन करती है। वो मरी की स्मगलिंग ट्रक से शूटिंग कर रही होती है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है, खासकर इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम 1 के एंड में हमने इसी ट्रक को फ्लिप होते और डेमोगोर्गन्स के अटैक में फंसते हुए देखा था। इसके थोड़ी देर बाद हम ब्रीफली मैक्स और होली को केव्स में वापस भागते हुए देखते हैं, जहां वो हाइड करने की कोशिश कर रही हैं।
हमें समझ आता है कि ये वैकना से छिप रही हैं। ये मोमेंट आगे होने वाले इवेंट से जुड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वैकना रियलाइज कर लेता है कि जब तक मैक्स और होली उस सेफ प्लेस में है, वो उनके माइंड्स तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए शायद वो प्लान बी पर स्विच करता है, यानी कि मैक्स के माइंड का शिकार करने के बजाय वो अब रियल वर्ल्ड में मैक्स की बॉडी को हंट करने का फैसला करता है। आई थिंक यही वजह है कि हम हॉस्पिटल में डेमो डॉग्स को देखते हैं। वैकना उन्हें मैक्स की फिजिकल बॉडी को मारने के लिए भेज रहा है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक द मैट्रिक्स जैसा है, जहाँ कैरेक्टर्स एक सिमुलेशन से जुड़े होते हैं, और अगर सिमुलेशन में मरते हैं तो रियल लाइफ में भी मर जाते हैं, और अगर रियल बॉडी मर जाती है तो सिमुलेशन के अंदर माइंड भी खत्म हो जाता है। ग्रुप को ये बात समझ आ जाती है और वो मैक्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचते हैं। लूकस मैक्स को उठाकर ले जा रहा होता है, जिससे एक काफ़ी टेंस सीक्वेंस बनता है जो जुरासिक पार्क से इंस्पायर्ड लगता है। आई थिंक ये सीन शायद पूरे सीजन के सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में से एक होगा। हम विल को भी देखते हैं जो अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करने के लिए एक रेडियो स्टेशन से कनेक्ट करता है, ताकि वो वैकना को लोकेट कर सके, खासकर तब जब वैकना मिलिट्री बेस पर अटैक करता है। ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म दिखाया गया है कि काली यानी 8 पूरी तरह हमारी ग्रुप की साइड में है। फिर भी मेरे मन में एक डाउट है कि शायद कहीं वैकना उसे ह्यूमैनिटी से बदला लेने के लिए मैन्युपुलेट करने की कोशिश ना करे। अपसाइड डाउन के अंदर हम डस्टिन और माइक को रियूनाइट होते हुए देखते हैं। इसके बाद हम वैकना को व्हीलर्स हाउस की स्टेज से नीचे आते हुए देखते हैं, और जैसे जैसे ये मूव करता है उसका अपीयरेंस चेंज होता रहता है। आई थिंक ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम होली से जुड़े हुए मेमोरी एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैक्स के साथ सीजन 1 के पहले पार्ट में हुआ था। वैकना मेमोरीज के थ्रू मूव करता है, फ्लैशेस के साथ अलग अलग मोमेंट्स में जाता है, जब तक कि उसे होली की एक मेमोरी नहीं मिल जाती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पहली मेमोरी होती है जिससे वैकना ने होली के साथ कनेक्शन बनाया होता है। देन आता है स्टीव और डस्टिन के बीच का इमोशनल सीन, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं इफ़ यू डाई आई डाई। ये लाइन आपको काफ़ी वरीड कर सकती है, लेकिन अक्सर जब कैरेक्टर्स ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। स्टीव उन कैरेक्टर्स में से एक है जिनके लिए मैं सबसे ज़्यादा वरीड हूँ, लेकिन इस मोमेंट ने मुझे थोड़ी होप दी है कि शायद स्टीव और डस्टिन दोनों सेफ रहेंगे। दूसरी तरफ हम नैन्सी और जोनाथन को एक मैसिव एक्सप्लोजन में देखते हैं, जो हॉकिंस लैब के अंदर होता हुआ नहीं लगता। इससे ये आइडिया मिलता है कि शायद एक से ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं। ट्रेलर का लास्ट पार्ट वैकना को दिखाता है, जहां वो उस बोनफायर से डिस्कनेक्ट होता है जिसमें सारे बच्चों को कनेक्ट करके उनकी एनर्जी गैदर की जा रही होती है। अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन मेरी मेन थ्योरी ये है कि उसे डायमेंशन एक्स और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बनाने के लिए इस पावर की ज़रूरत है, ताकि वो अपसाइड डाउन को बाईपास करके डायरेक्टली इन्वेड कर सके। ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेलर था। ये कुछ कुछ वही करता है जो पहले फुल ट्रेलर ने किया था, यानी कि हाइप को और ज़्यादा बढ़ाना। सो व्हाट डू यू थिंक? आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इट वेलकम टू डेरी की एंडिंग ने ये प्रूव कर दिया है कि ये सीरीज 2025 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। इसकी एंडिंग और इसके फ्यूचर को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।